हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखने जा रहे हैं जो कि इस बढ़ती महंगाई को लेकर के बेहद चिंताजनक है और इसको लेकर के कई सवाल अब उठ रहे हैं। सवाल ये कि दिनों दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने अब आम लोगों की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। तो पहले एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा और उसके बाद दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के दामों ने मानो आग सी लगा दी है और बढ़ते इन दामों की वजह से आज लोग त्रस्त हैं और आम लोगों का यह मानना है कि 10 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। पेट्रोल प्रति लीटर अब 30 से 31 पैसे और महंगा हो गया है। 33 से लेकर के 35 पैसे तक डीजल के दामों में भी इजाफा हो चुका है और कई राज्यों के अंदर पेट्रोल ने अब लगभग 100 के पार तक पहुंच चुका है, 100 के आसपास तक पहुंच चुका है और हर रोज अब जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं एक नए स्तर तक पहुंच रही हैं, नया रिकॉर्ड बना रही हैं। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो कम है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी आज भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिनों दिन बढ़ रही हैं। बढ़ती महंगाई से आखिर छुटकारा आम लोगों को कैसे मिलेगा और क्या महंगाई के बोझ तले आम जनता यूं ही दबी रहेगी? बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों का आखिर असल मायने में जिम्मेदार कौन है? महंगाई पर सियासत हो रही है या इसमें समाधान कहीं निकलता हुआ आप देख पा रहे हैं? कच्चे तेल की कीमत कम है, फिर आखिर पेट्रोल डीजल के दामों में यह उछाल कैसा है? महंगाई की मार से आखिर आम इंसान को कैसे बचाया जा सकेगा? कौन बचाने आएगा? सरकार इस पर क्या विचार करेगी? और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आज के इस विषय पर बढ़ती महंगाई को लेकर के आपका क्या कहना है और लगातार जो पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है इसका आपकी जेब पर कैसे असर हो रहा है? क्या आप भी अगर रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं, दोपहिया या अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल अगर आप भी उपयोग करते हैं तो कितना अंतर आपको नजर आता है? पहले के मुकाबले अब जो दाम बढ़े हैं उसका असर किस तरीके से है, ये आप बढ़ती महंगाई को लेकर के बता सकते हैं। इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लेकिन अब लगातार दिनों दिन जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे अब चिंता में सरकार भी है। बड़ी चुनौती है कि इस महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे काबू किया जाए। लेकिन दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि इस बढ़ते हुए दामों की वजह से अब जो खाने पीने की खाद्य पदार्थ चीजें हैं उनके दामों में भी इजाफा होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कई जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पहुंचती हैं। तो सड़क के जरिए अगर जाएंगी तो डीजल की जो गाड़ियां हैं या बड़े बड़े ट्रक हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो सभी डीजल से चलती हैं और डीजल के दाम जब बढ़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो ढुलाई है उसका दाम भी बढ़ जाएगा, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो आप सीधे सीधे इसका जो असर है वो आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। यानी कि कोई भी चीज जब आप बाजार में जाकर के खरीदेंगे तो वो आपको पहले के मुकाबले कुछ महंगी मिलती हुई नजर आएगी। तो ये कई चीजें हैं जिनको नियंत्रित करना अब सरकार की जिम्मेदारी है। आम लोगों का ये कहना है कि हमने सरकार को चुना था, बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमने आवाज बुलंद की थी। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दिनेश हमारे साथ कॉलर नरवाना से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते जी। नमस्कार जी, बताइए। ऐसा है जी, अब तो बस एक के 3-4 स्टेट में चुनाव होने हैं जी। सारे किसान ना भाइयों हर गांव में से 2-2 ट्रैक्टर पर कह रहे एक स्टेट में जाकर दिखाओ भाई मोदी जी की करने लग रहा है, लूट खसोट 100 रुपये तेल होया करे है। सारी चीजा महंग लग गई, पूरा सब्जी इस टाइम 10-10 रुपये किलो हो जाकर आज 50-50 रुपये किलो, फिर भी सब्जी या किया थी। लूट खसोट का धंधा स्टार्ट करवा दिया। टीवी में आपके पे देखने लग रहे हूँ, अब चैनल बयान दे रखे हैं, SDO लग गए हैं 99-22 हरियाणा के बाहर के 75% यू काट दिया मोदी साहब ने, पूछो तो इनता है जी। ये सारा खुद दुनिया ने बखान रह गई है जी। हम तो दुखी हो गए जी। सरकार ने तो अपन बजाना चाहिए भाई, मार पे समझा ही कौन नहीं, हमारा कोई ख्याल है। ठीक है दिनेश, जुड़े आप हमारे साथ। और नरवाना से स्पीच दिनेश अपनी बातों को यहां साझा करते हुए उन्होंने बताया
कि हमने एक परिवर्तन के लिए और बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये हमने जब अपनी सरकार को, नई सरकार को चुना था, तो उम्मीद थी कि महंगाई कम से कम बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी, इस पर बहुत हद तक नियंत्रण रखा जा सकेगा। लेकिन अब दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में जो इजाफा हो रहा है उसका असर अब आम लोगों के ऊपर होने लगा है और आम लोग इसको लेकर के मुखर हो रहे हैं। आम लोगों का कहना है, आम जनता का कहना है कि महंगाई जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी आमदनी वैसे वैसे घट रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जो आमदनी थी वो पहले के मुकाबले कम हो चुकी है, कई दुकानदार हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत हद तक इससे प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बढ़ती महंगाई है उससे आम लोगों की जेब पर और ज्यादा डाका डला है, उसका असर उनकी सीधी सीधी पॉकेट मनी पर हुआ है, उनके जेब पर हुआ है। तो ऐसे में आप इसको लेकर के क्या बताना चाहते हैं और बढ़ती महंगाई से आम लोगों को छुटकारा कैसे मिलेगा? ये कहा जा रहा है कि जो अतिरिक्त टैक्स लगते हैं, टैक्स में छूट देनी चाहिए, रियायत होनी चाहिए, तभी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती हो पाएगी और आम लोगों को इससे तभी राहत मिल पाएगी। तो क्या सरकार इस पर कदम उठाने जा रही है? क्या सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए? आप इस पर जरूर बता सकते हैं और इस मंच के जरिए आप ये बता सकते हैं कि सरकार को आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि आम लोगों की जब तक बात आम लोगों के जरिए सरकार तक नहीं पहुंचेगी तो जाहिर तौर पर जो परेशानियां हैं वो समझ नहीं पाएगी सरकार। और इस मंच के जरिए आप खुले तौर पर यह बता सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसको लेकर के हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की तरफ से बढ़ती महंगाई पर सरकार पर सवाल दागे गए हैं, लेकिन क्या सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है या समाधान ढूंढने की कोशिश है? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक जमीन बचाने के लिए हो रहे हैं या फिर सरकार को एक सही नीयत के साथ रास्ता दिखाने के लिए हैं? क्या सरकार इस बारे में विचार करे और बढ़ती महंगाई से कैसे निजात दिलाई जा सके, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसको लेकर के इस मंच के जरिए, यानी कि हरियाणा की आवाज के जरिए, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मंच देता है, मौका देता है अपनी बात को रखने का, और हरियाणा की आवाज के जरिए बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज आप अपनी बात रख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और महंगाई के बोझ तले आम जनता दबती हुई नजर आ रही है, परेशानी में आम लोग हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। महंगाई पर सियासत फुल है लेकिन समाधान गुल यहां पर नजर आता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दामों में जो असल मायने में बढ़ोतरी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार सरकार को क्या इस पर कदम उठाने चाहिए और कितनी जल्दी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि टैक्स कटौती की बात यहां पर की जा रही है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। लेकिन आखिर ये कदम उठाया कब जाएगा? जरूरत आज है, आज बढ़ती महंगाई का असर आम लोगों के ऊपर है, तो अगर ये कदम आज नहीं उठाया गया तो आगे तो इसका औचित्य नहीं होगा और बढ़ती महंगाई दिनों दिन और भी ज्यादा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में हम देख रहे हैं दिनों दिन इजाफा हो रहा है। तो इस बढ़ती महंगाई का असर आपके ऊपर क्या है? हरियाणा के अलग अलग इलाकों में इसको लेकर के आम लोगों का कहना क्या है, ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हम लगातार, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसके अंदर वृद्धि का सिलसिला जारी रहा है और आज डीजल की कीमत 33 से लेकर के 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी हुई है। तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 30 पैसे से लेकर के 31 पैसे तक का इजाफा हुआ है। और कीमत वृद्धि के बाद अब दिल्ली में जो पहली बार पेट्रोल की कीमत है वो 90 रुपए के पार पहुंच चुकी है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए अब आपको 90 रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। ये दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है और ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बन चुका है बढ़ती कीमतों को लेकर के। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम अब 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे तक पहुंच चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। तो लगातार इस खबर को लेकर के हम आपके सामने तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ कई सवाल हैं जो कि हम आपके सामने रख भी रहे हैं, जिसको लेकर आप इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बढ़ती महंगाई के खिलाफ आप कैसे
आप इसको लेकर आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? इसको लेकर के क्या आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? असल मायने में बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार कौन है, ये इस मंच के जरिए आप बता सकते हैं। तो बढ़ती महंगाई से आखिर आम लोगों को छुटकारा कब मिलेगा, ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है और सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अब इजाफा किया गया है और ये वृद्धि का सिलसिला जारी रहा है। बीके यादव स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बात यहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर के है। पेट्रोल डीजल के दामों में 11वें दिन भी इजाफा देखने को मिला है। क्या असर इसका है आम लोगों पर, इसका क्या रिएक्शन हो रहा है और आम लोग इसको लेकर के क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को, हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं, जो महंगाई पेट्रोल की डीजल की जो बढ़ रही है, ये आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। मानते हैं टैक्स के रूप में एक भारत देश का विकास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक गरीब आदमी अपनी जेब के ऊपर, उसके पास तो चटनी रोटी भी नहीं है, सब्जी रोटी तो दूर की बात है, दाल रोटी, और फिर वो इतना महंगा तेल खरीद करके अपना गुजारा कर रहा है, तो ये आम आदमी के ऊपर नहीं होना चाहिए। महंगाई सरकारी कर्मचारी जमीन के अनुसार उनके ऊपर महंगाई तय होनी चाहिए। जो छोटे तबके के लोग हैं उनको कुछ छूट देनी चाहिए। जो कर्मचारी हैं, अच्छे सैलरी जो ले रहे हैं, अच्छी अच्छी सैलरी, अच्छे जो जमीन वाले हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए अलग रेट होना चाहिए। छोटे जो जमींदार हैं, मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से मान लो कम है, बेरोजगारी है, उनके लिए कुछ कीमत तय कर दी जाए, कुछ नीचे कम कीमत कर दी जाए पेट्रोल डीजल की, उनको भी राहत हो जाए। तो ये मोदी जी को एक हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है कि महंगाई सभी के लिए इक्वल टू नहीं होनी चाहिए। एक आदमी तो पर मंथ 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी उसी रेट में डीजल पेट्रोल खरीद रहा है। एक आदमी के पास 100 रुपए भी नहीं कमाने के लिए वो भी खरीद रहा है। तो ऐसे टैक्स का कोई फायदा नहीं है। वो अपना भूखा मर करके वो पेट्रोल लेगा, डीजल लेगा, और फिर क्या करेगा वो। तो मोदी जी से, सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब से हमारी समिति की तरफ से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, कि गरीब लोगों के लिए जो महंगाई है वो कम कर दी जाए। आम आदमी को रोजगार नहीं दे सकती सरकार, हम मानते हैं। आम आदमी को महंगाई तो कम कर सकती है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनके घर में सर्विस नहीं है, उनके लिए ये तोहफा तो दे सकती है, लेकिन तोहफा किसी सरकार ने नहीं दिया। जो 70 से ये गरीब आदमी क्या करेगा? ना तो उसके पास इलाज करवाने के पैसे हैं, ना कोई साधन है, ना उसकी दाल रोटी का खर्चा चल रहा है। तो वो बेचारा गरीब आदमी करेगा क्या इस महंगाई में? मैं तो सीएम साहब से ये कहना चाहूंगा, गरीब आदमी के घर पे जाके देखिए कि वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। तो उस महंगाई को जो छोटे मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे किसान हैं, उनको महंगाई का एक तोहफा देना चाहिए। आम आदमी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, तो एक महंगाई कम करके खाद्य पदार्थों में उसको थोड़ी कीमत कम कर दी जाए। पेट्रोल डीजल है, उनके लिए एक कंट्रोल कर दिया जाए। इतने लीटर इतना पेट्रोल पे कैपेसिटी के हिसाब से तय रुपए में मिलेगा, सब्सिडी के हिसाब से कम कीमत में। ठीक है, तो आम आदमी को भी राहत मिलेगी। यानी कि आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए। ये फिलहाल बीके यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये मानना है। बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को रखा, इस मंच के जरिए साझा किया है, प्रदेश के बाकी लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाई है। तो बीके यादव जो कि कॉलर हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, उन्होंने ये कहा है, ये मांग की है कि सरकार इस पर विचार करे कि जो आम लोग हैं, जो अलग अलग श्रेणियों में बांट करके पेट्रोल और डीजल के दाम उनके लिए अलग से निर्धारित करे। जिस तरीके से उनकी सैलरी है, आम लोगों की जो अलग अलग हर किसी की अलग हिसाब से सैलरी होती है, तो उसी हिसाब से उनके जो खर्चे हैं, महंगाई का जो असर है उनके ऊपर एक समान रूप से महंगाई का असर ना पड़े, ये इस पर सरकार को सोचना चाहिए, ये बीके यादव का कहना है। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं? इस मंच के जरिए जुड़ करके आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। महंगाई से राहत कैसे मिले,
और सरकार कैसे और किस रूप में आम लोगों को रियायत दे सकती है, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कैसे की जाए, ये इस मंच के जरिए जुड़ करके आप हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन के जरिए हम कई सवाल भी आपके सामने रख रहे हैं। बढ़ती महंगाई से आखिर आम लोगों को यानी कि आप सभी को छुटकारा कैसे मिलेगा, और क्या महंगाई के बोझ तले आम जनता यूं ही पिसती रहेगी और महंगाई का जो दंश है वो यूं ही आम जनता झेलती रहेगी। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, आखिर हम किसको जिम्मेदार माने जो दिनों दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कई बार महंगाई का इतना प्रभाव रहता है कि जो सरकारें हैं उनके ऊपर बहुत हद तक दबाव बन जाता है, प्रेशर बन जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि मौजूदा वक्त में सरकार बढ़ती महंगाई को नियंत्रित कर पाने में सफल रही है? राम इस बीच हमारे साथ गुरुग्राम से कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। आखिर जवाबदार कौन और जिम्मेवार कौन, ये सोचने का विषय है। जब तक ये जनता नहीं समझेगी, जब तक तो मार पड़ती रहेगी। आप डीजल पेट्रोल की बात ना करें, पूरी महंगाई, हर चारों तरफ से महंगाई हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर जिसका परिवार होता है ना, उसे पता लगता है मुझे अपने घर जाना है, सब्जी लेके जानी बच्चों के लिए। अब शुभेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, MBBS है, MBA है, कितनी फीसें बढ़ चुकी हैं। अब हमारे इन नेताओं को, या मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं, उनको क्या पता कि परिवार कैसे पलता, किस तरह होता है। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जो अलग अलग जो बताया जा रहा है कि भाई अलग अलग मतलब कीमतें होनी चाहिए, ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। वो भ्रष्टाचार को क्यों बढ़ावा है? जैसे अब आप राजस्थान बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर आमने सामने लगते हैं, और हरियाणा में डीजल अगर 2 रुपए 3 रुपए लीटर कम होगा, वहीं से टैंकर उठा के दूसरी तरफ बेच दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सबके लिए। अब जो मैं कह रहा हूँ, MSP हो या मंडियां हैं, अब आपको शुभेंदु जी पता होनी चाहिए, जो सब्जियां हैं वो मॉलों में पैक होके बिक रही है ना, और वो सब्जी ला के आपने घर पे बना, यानी वो सब्जी जैसे ताजा होती है, इस तरह ताजा बताया जाता है। अब जो मतलब बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, जब ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं उसको जरूरत ना हो, और जरूरत के टाइम पे वो अगर वो 100 रुपए की आइटम होगी, वो 110 में उसकी बिक्री होगी, तो वो बेच देगा। वो बेचने के बाद वो मॉलों में स्टॉक में चली जाएगी, फिर वो पैक होके बिकेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, ये जमीन से आसमान पर, मतलब है जमीन से भी आसमान में महंगाई जा रही है और जाएगी, जब तक वो समझोगे नहीं। और वो समझना क्या है, आपने 370 पे ताली बजाई, तलाक पे ताली बजाई, मंदिर पे ताली बजाई, ये आपकी अज्ञानता, और इसी कारण ही अहंकार बढ़ता जा रहा है। जब तक जनता इसको नहीं सोचेगी और अज्ञानता की तरह आप वोट दे रहे हो, और वैसे परमात्मा न्याय कर रहा है। पंजाब में भी देख लो आप, 0 हो चुकी है। और जगह भी आपको पता होना चाहिए कि सरकारें कैसे बन रही, MLA MP खरीद के बनाया जा रहा है। अब इनको ये पता हो चुका है कि जो कुछ तुमने फायदा करना है कर लो, तुम्हारा राज पहले दोबारा आए कि ना आए, और 2 पतियों को आसमान पे चढ़ा दो, ताकि वो यहाँ हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेशों में भाग जाए। और जहां तक है कि आप ये कह रहे थे, जब सामने वाले अगर गलत रास्ते पे जा रहे, उसको नहीं बताओगे सही रास्ते पे, तो वो मतलब है कि पता चला जाए। जैसे BK यादव, दूसरे नाम से आएगा ज्वाला प्रसाद, फिर तीसरे नाम से आएगा मनोहर लाल, जिसको पहचानना होगा। मैं दावे से कह रहा हूँ, ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद किया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया राम, जुड़े आप हमारे साथ। और आप कई बातें हैं हालांकि यहाँ पर साफ है, लेकिन इनमें आपको क्या नजर आता है? बढ़ती महंगाई को लेकर के ही आज जिक्र है, और महंगाई पर आप अपनी बात रख सकते हैं, और ये इसीलिए हम कहते हैं कि खुला मंच है। इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और महंगाई को लेकर के सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। गुरुग्राम से विकास अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विकास, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डीजल पे या पेट्रोल पे अभी जो आग लगी हुई है, उसके बारे में सभी राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट दोनों को अपने वेट की जो कमाई है उसको कम कर देना चाहिए, और जनता पे कम से कम जो गरीब लोग हैं उन पे मार पड़े, और वो लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ तरक्की होगी। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से, और जितनी भी राज्य सरकार हैं वो अपना वेट जो चार्जेस हैं वो कम कर दें। ठीक है, यानी कि जो अतिरिक्त शुल्क होते हैं या टैक्सेस जो हैं उनको कम करना होगा। बहुत शुक्रिया विकास, आप जुड़े हमारे साथ, और आप यहाँ आपने कहा है, और आप जो अतिरिक्त टैक्स यहाँ लगाए जाते हैं, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो अब बेहद कम हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में,
लेकिन अब जब भारत के अंदर वो तेल सप्लाई होता है तो उसकी कीमतें आखिर कैसे बढ़ जाती हैं, बड़ा सवाल यही। पृथ्वीराज अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। बहुत स्वागत है पृथ्वीराज जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। एक तो मैं आपके चैनल के द्वारा देखी जा रहा हूँ ये खबर, सभी भक्तों को मैं बहुत 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 मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप उनके प्रधानमंत्री ने हमारे देश में रिकॉर्ड तोड़ 100 रुपए पेट्रोल का रेट कर दिया है सर, इसके लिए उनको धन्यवाद। अभी आप देखिए कि हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, जितने भी हमारे देश है, बांग्लादेश, यहाँ तक के भुक्कड़ पाकिस्तान, उसमें भी पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो हमारे से काफी कम हैं। और फिर भी हमारे देश में कुछ भगत अपनी आंखों को बंद कर बैठे इस देश की दुर्दशा देखने के लिए। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारा देश और हमारे देश के लोग इन लोगों के ऊपर किस तरीके से और कैसे विश्वास करे। ये जैसे कहते हैं ना, किसान हमारे पर विश्वास करे, विश्वास लायक इन लोगों ने छोड़ कहाँ रखा है। जैसे धीरे धीरे इन्होंने 4 करोड़ की सब्सिडी खत्म की है, ऐसे ही ये पूरे देश को खत्म करने के लिए तुले हुए सर। और रही बात महंगाई पेट्रोल की, पेट्रोल ही नहीं हमारे देश में देखना आप धीरे धीरे सारे देश को बर्बाद कर करके ये लोग बैठेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आपको, आप ये देखिए, जो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर बैठ करके वो भक्ति के पाठ पढ़ाते थे ना साधु संत, वो कहते थे आपको अपने देश में 35 रुपए लीटर तेल मिलेगा। आज मैं पूछता हूँ वो बड़े बड़े चैनल वो भगत कहाँ गए जो आज हमारे देश में कहते, अरे पाकिस्तान जैसा भुक्कड़ देश हमारे देश, भुक्कड़ देश है, वो उसके अंदर भी तेल का रेट हमारे से कम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज जी, आप अपनी बात रखी है, आपने बहुत सारी चीजों को यहाँ पर बताया है। लेकिन बढ़ती महंगाई को लेकर के कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है और मौजूदा वक्त की सरकार क्या इस पर सही तरीके से कदम उठा रही है, इन सभी चीजों को लेकर के आप अपनी बातें इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। बता सकते हैं कि आज की जो सरकार है जिस पर आप भरोसा करके अब ये विश्वास कर रहे हैं कि चीजें बदल सकती हैं, क्या इसको लेकर के आपका मानना है, ये आप बता सकते हैं। विशाल अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सिरसा से। विशाल, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ जो अभी पृथ्वीराज जी आए थे, अभी आकर गए हैं जी, इन्होंने किन की राय पर ये चल रहे हैं लोग, मेरे को ये समझ नहीं आ रही आज तक। या तो ये बहकावे में आ रहे हैं लोगों के जो कांग्रेसी हैं, या तो किसानों के बहकावे में आ रहे हैं, वो भी भटके हुए लोग हैं। वो सुलझे हुए लोग नहीं है, वो समझदार लोग नहीं है, वो भटके हुए लोग हैं। और फिर ये बात करते हैं आजकल जो जरूरतमंद लोग जो है वो काम कर रहे हैं, पेट्रोल वही ले पा रहे हैं जो जरूरतमंद लोग हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, छात्र हो गया, कोई शिक्षक हो गया, तो कोई काम पे जाता है, वो व्यवसाय करता है, वो हो गया। अब ये लोग कर पा रहे हैं, इसका आनंद वही ले पा रहे हैं लोग, और कोई नहीं ले पा रहा। खास बात यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विशाल, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन आपका क्या मानना है, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर के लगातार हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आम लोग जुड़ रहे हैं, इस मंच के जरिए जुड़ करके बता रहे हैं कि असल मायने में जिम्मेदार कौन है और कैसे बढ़ती महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। आज की जो सरकार है, क्या ये पेट्रोल डीजल के जो दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं उसको नियंत्रित कर पाने में क्या कामयाब साबित हो रही है? क्या अभी तक के जो कदम उठाए गए हैं उससे बढ़ती महंगाई पर किसी तरीके से रोक लग पाई है? क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? सत्य प्रकाश अगले कॉलर झज्जर से हमारे साथ कार्यक्रम में है। सत्य प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, हरियाणा न्यूज को बताइए सर। यार मैं ये कह रहा था कि इससे है ना डीजल पेट्रोल से सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इसमें तो ऐसा चलता रहा तो 2 ही कैटेगरी रह जाएंगी देश में, एक गरीब एक अमीर। गरीब के पास तो आज चप्पल कपड़ा भी नहीं है जी। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए ना इसके बारे में, गरीब आदमियों के बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश जी,
आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार को इस पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सरकार इस पर कदम उठाने में आप सही दिशा में आगे बढ़ रही है और कदम उठा पा रही है? बढ़ती महंगाई नियंत्रित करने में जो सरकार की नीतियां हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही हैं? इस पर आप जल्दी से जल्दी जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और यहां लगातार इस मंच के जरिए आप सभी की तरफ से अपनी राय दी गई हैं, प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, अपने सुझाव दिए गए हैं। और अब ये जो बातें हैं आप आम लोगों की तरफ से जो लगातार रखी जा रही हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले सरकार को बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करते हुए इस पर कदम उठाने होंगे।